सभी खड़े हो जाएं, आरती हो रही है, हाथ जोड़कर आरती करेंगे। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ओ ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, वो बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, नंदलाल यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ गर्भोर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जलेन सतलीगणा आत्मादिदेवादिवन्दनम्। ओम शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम जतो यदा समीहसे ततो नो अभयं गुरु, शन्नः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु। पुष्पाणि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ओम। जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः,
तेहनागम महिमानः सचंत्र यत्र भूरवे शाद्याः सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा। ओम शब्द ब्रह्म स्वरूपिणे श्री भगवती नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। आनंद कंद कृष्ण चंद परमानंद श्री बांके बिहारी की अलौकिक सुंदर छवि को हृदय के अंतर्गत विराजमान करेंगे। बड़ी निष्ठात्मक भावनात्मक के साथ में तल्लीन भावों के साथ हम और आप सभी कुछ ही पल के ही अंदर पूज्य महाराज श्री की सानिध्य में चलेंगे, जिनकी वाणी से निरंतर अमृत ज्ञान की ये दिव्य वर्षा ऐसी दिव्य पावन जगह पर हो रही है, जहाँ से पौराणिक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ से श्रीमद् भागवत कथा का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है। सुख तीर्थ की पावन धरा और गंगा के निकट में ही हम सब मिलकर के उसी भाव से जैसे परीक्षित को फल प्राप्त हुआ, परीक्षित जैसा भाव लेकर के हम सभी इस कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री बिहारी जी महाराज की बड़ी महती अनुकंपा और श्री बिहारी जी के ही चरणारोगी व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य श्री शिवराज कृष्ण जी महाराज, जो निरंतर अपनी मधुराती मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा की रस वर्षा करके हमारे जीवन को धन्य कर रहे हैं। और हम सब का तो परम ही अहोभाग्य है कि श्रावण मास के पुरुषोत्तम महीने में, जिसको अधिक मास कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसमें थोड़ा किया हुआ सत्कर्म अनेक प्रकार से फलदायी रहता है, ऐसे 19 वर्ष के बाद आने वाला ये शुभ संयोग और ऐसी जगह पे प्राप्त हो रहा है जहां से दिव्य भगवत रस की जो है वर्षा रहती है और वो रस हमारे हृदय तक प्रभु तक ले जाता है। तो आइए चलते हैं बड़े ही मनोयोग के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ में, जहाँ सभी देवताओं के साथ में 88,000 ऋषि भी इस भूमि पर हैं, सभी देवादियों ने अपना स्थान लिया है, महाराज श्री भी स्थान पर हैं। तो हम भी उसी भाव को लेकर के कथा में प्रवेश करते हैं। कल हम सब ने वृंदावन की पावन धरा पर गोवर्धन नाथ की सानिध्य में गिरिराज पूजन किया और आगे की कथा पूज्य महाराज जी की वाणी से सुनेंगे। एक बार जयकारा देते हुए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा का यहाँ शुभारंभ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वस्ति न स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञ स्वराटः तेने ब्रह्महृदयाद् कवये मुह्यन्त यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर्यासन धरूं, पधारियो पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मोरी ओर निहार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंदित श्री विनिंदित पीतांबरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत प्रकार से आज पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे, उपस्थित श्रोता समुदाय और ब्रज प्रदेश से आया हुआ मेरा ब्रज परिकर और मंचासीन जो बंधुजन हैं, विप्रजन हैं, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। श्री राधा रानी की असीम कृपा है, भगवान सुखदेव स्वामी की विशेष विशेष कृपा है। आज षष्ठम दिवसीय सत्र, बड़ा दिव्य अनुष्ठान बालकृष्ण प्रभु की कृपा से अविरल अविचल भाव से चल रहा है। और ये भगवान नाम का जो अनुष्ठान है, ये जीवन में बड़ा आनंददायी है। यह अनुष्ठान अपनी पूर्णता की ओर है और बड़ी महती कृपा श्री राधा माधव की है। निर्विघ्नता से किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। आनंदमयी भगवत कृपा है। मेरे लाडले ठाकुर की ऐसी कृपा हमेशा बनी रहे, श्री चरणों का आश्रय मिलता रहे। आइए थोड़ी देर नाम संकीर्तन का आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी विषय होता है कीर्तन। कहते हैं शरीर का जो पोषण है वो भोजन से बताया है। जब तक जीव भोजन नहीं करता है तब तक उसके शरीर को पोषण नहीं मिलता है। जब तक जीव भोजन नहीं करता है उसके शरीर को पोषण नहीं मिलता है। ऐसे ही आत्मा का जो पोषण है वो भगवत भजन में छुपा है। तो भजन वो कीर्तन का माध्यम हो या स्मरण का माध्यम हो, जैसे भी प्रभु कृपा हो। कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोपाल नंदलाल हे गोपाल गाइए ओ कृष्ण गोविंद गोविंद प्यारे गोपाल नंदलाल जय राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल हे नंदलाल इतना दिया सरकार ने मुझको इतनी तो मेरी औकात नहीं ये तो करम है मेरे प्यारे का वरना मुझ में तो कोई बात नहीं वो दिन भी होगा करुणा कर हम पर करुणा बरसाएंगे हम रोकर अर्जी सुनाएंगे वो हंस कर पास बुलाएंगे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल गाइए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल एक बार मस्ती में झूमते हुए ताली सेवा करेंगे ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोपाल नंद ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की कथा पर चलते हैं। कल सायंकालीन बेला में भगवान की अनेकों सुंदर सुंदर बाल लीलाओं की कथाओं को सुना और पंचम दिवस में कृष्ण की बाल लीलाएं गिरिराज पूजा महोत्सव श्री सुखदेव स्वामी ने राज श्री परीक्षित को विधिवत कराया है। राजा परीक्षित ने अपने हाथों से गिरिराज पूजन किया है, गोवर्धन नाथ को याद किया है। कहते हैं ये सच्चे और प्रत्यक्ष देव हैं। इनको जो भी पूजते हैं सांसारिक इच्छाओं को तो पूरा करते ही हैं, उसके साथ साथ कल्याण का जो मार्ग है उसे भी निर्विघ्नता से पूरा कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बड़ा सुंदर भाव यहाँ प्रकट किया है। उधर ब्रजजन के द्वारा गिरिराज जी को पूजा गया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, आज देवराज इंद्र को मालूम हुआ है कि मेरी पूजा बंद हो गई और गिरिराज को पूजा जा रहा है। और ये सब कार्य देवर्षि ने किया है। देवर्षि ने सूचना दी देवराज इंद्र के लिए। नारद जी कहते हैं महाराज गड़बड़ हो गया सब कुछ। देवराज कहते हैं ये हल्ला ये सब क्या हो रहा है गोलोक धाम में, क्या सुन रहा हूं मैं ब्रजमंडल में। बोले आपका पत्ता साफ हो गया। हाँ हमारा पत्ता साफ हो गया? बोले हाँ बिल्कुल। आपकी पूजा बंद करा दी। वो नंद का जो छोरा है ना, जो ग्वारिया है, ग्वाला है, उसने आपकी पूजा बंद करा दी और वह तो स्वयं पूज रहा है। देवर्षि की बात सुनकर के देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया है और सांवर्तक नामक जो मेघ हैं, जो सबसे ज्यादा घनघोर बारिश करने वाले हैं, उनको बुलाया है और उनको आदेश किया है कि जाइए घनघोर बारिश कर दीजिए, मूसलाधार ब्रजमंडल को डुबो दीजिए। मैं देखता हूं वो कौन ब्रजवाला है। कि गडम सांवर्तकानाम मेघा नाम चांतिकारिणाम इंद्रम प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्यतः। अब तो हर गांव हर गली एकदम कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। और भगवान ने पहले दौड़ी पिटवा दी थी, कहीं भी कोई संकट आए सब मेरे पास चले आना। और पूरे ब्रज के जितने भी गांववासी हैं, ब्रजमंडल के जितने भी लोग हैं, सब गिरिराज तलहटी में पहुंचे हैं। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय हो। आज गोविंद ने जब यह दृश्य देखा है तो भगवान ने नेत्र बंद किए हैं और सबसे कहा है कि आप सब अपने अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। गोविंद विचार करते हैं, इस इंद्र ने कैसा खीर में नमक डाला है, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही थी, सब कितने आनंदमय थे और ऐसा खीर में नमक डाल दिया है। मनोभाव बिल्कुल ठीक नहीं है। हे ब्रजजनों, आप सब टकटकी लगाकर मेरी ओर देखो। अब देखिए, ये जो गिरिराज तलहटी में प्रभु ने अपनी बात रखी, तो यहीं पर समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई रहस्य था, जो भगवान ने ऐसा कहा कि तुम मेरी ओर टकटकी लगा करके देखो, निहारो।
यानी भगवान को ही देखना है, किसी और को देखना ही नहीं है। ना मैं देखूं और को और ना मैं देखने जाऊं, मुझे तो केवल अपने श्री ठाकुर को ही देखना है। तो भगवान ने कहा तुम टकटकी लगा करके देखो, सब प्रभु को ही निहार रहे हैं। अब ऐसा अवसर कम मिलेगा जो सामने साक्षात श्री ठाकुर जी विराज रहे हों और हम सब उनको निहारें। ब्रजन को शायद दोबारा ये अवसर, और एक दिन नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं, 4-10 घंटे नहीं, मने पूरे 7 दिन निहारना है। एकाकी अनुष्ठान, बिल्कुल अन्य कोई विचारधारा मन में है ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा, केवल प्रभु को निहारना। और एक ही बात मन में रखनी है, निहारते हुए आपको एक मंत्र स्मरण करना है। ब्रजवासी बोले लाला कौन सो मंत्र बोलना है? एक ही मंत्र बोलना है, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, हम तेरी शरण गिरवर तेरी शरण, हम तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, अरे हम तेरी शरण आए तेरी शरण, हम तेरी शरण आए तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु हो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण आए, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ओ तेरी शरण आए तेरी शरण, तेरी शरण आए तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। श्री गिरिराज महाराज की एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधे इंद्रः प्रचोदयत क्रुद्धो
वाक्यम चाहे समान्यतः। और देवराज के क्रोध से पूरे ब्रज को जलमग्न किया जा रहा है। और भगवान ने एक अन्य उंगली को ऐसे किया है और एक बार ब्रजभूमि को प्रणाम किया है। हे रजरानी, आपकी महती कृपा है, मैं इस रज में मेरा जन्म हुआ है, आप ही संभालना व्यवस्था को। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है आचार्य जन। श्री सुखदेव स्वामी तो बड़ा भाव प्रकट कर रहे हैं। आज ब्रजरज को प्रणाम किया है और ब्रजरज को स्पर्श करते ही एकदम से शक्ति आती है। कहते हैं जैसे ब्रजरज को स्पर्श किया है गिरिराज तलेटी में, तो एकदम प्रभु के अंदर शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और श्री हरि एक अन्य उंगली पर श्री गिरिराज को धारण कर लेते हैं। बोलिए श्री गिरधारी भगवान की जय हो। आज गिरिराज को धारण किया है। अब धारण किए भगवान को कई दिन हो गए और ब्रजजन का जो है ना रोज यही सब मंत्र जाप, श्री कृष्ण शरणम मम गिरिराज धरण हम तेरी शरण, श्री कृष्ण शरणम मम गिरिराज धरण हम तेरी शरण, बस यही स्मरण चल रहा है। 5वां दिन है। मैया को बड़ी भारी चिंता भई है। मैया ने कही नंद बाबा से, महर कई दिन है गए मेरे लाल को कुछ भी खाया पिया नहीं, न जल पिया है, न भोजन किया है, न दूध लिया है। माँ एक एक छाक गिन रही है। ब्रज में धोताएं छाक, दोपहर की छाक और शाम की छाक। वैसे कहते हैं 8 प्रहर होते हैं और लाडले जी को 8 छाक, रोज 8 वक्त खाने की आदत। रोज मैया जो खिला में लाला माखन ले ले, मैया ने आधी सी बेजड़ की रोटी दियो, मैया ने कारी गैया वारो दूध दियो, घूम फिर के आमे फिर मैया दियो। मैंने दिन में कम से कम 8 बार की काउंटिंग माँ करती थी कि मेरे लाल जी जो है दिन में कम से कम 8 बार खाते हैं। कभी दूध ले लिया, कभी ऐसे घूम के आए, मैया ने चखइयो, तो ये चलता ही रहता है। तो बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। कहते हैं मैया एक एक छाक गिन रही है। जो बालक दिन में 8 बार खाने वाला हो और अब एक भी बार नहीं खा रहा है तो माँ की चिंता तो निश्चित बढ़ेगी। और यशोदा मैया एकदम से बिलबिला रही हैं, महर आप ही कहो ना इसे। अब इतना पूरा ब्रजमंडल कैसे कहें सबके सामने, संकोच भी लगता है। सबका दीप अनुष्ठान भी चल रहा है। महर ने कही लाला कन्हैया बेटा देख तेरी मैया को बड़ी चिंता है रही है और कछु खाई पी ले, थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया बोले बाबा मैं आराम नहीं कर सकता, मेरा अनुष्ठान चल रहा है। आप देख रहे हो मैंने श्री गिरिराज को धारण किया है। बात नहीं मानी। मधुमंगल आए पास में। मधुमंगल बोले कन्हैया सखा थे ना, अच्छा सखा को थोड़ा सा पावर ज्यादा होती है। कोई आत्मीयता से सखा हो तो वो अपनी अदा में भी बोल सकता है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, आप मानेंगे ही नहीं। तो मधुमंगल ने एक बार कही लाला कन्हैया भैया कई दिन हो गए, सबको बड़ी चिंता है, समस्त ब्रजजन को बड़ी चिंता है। और देखो मैया का तो क्या हाल हो रहा है, तुम्हारी हो रही देख रही है, वो तो किसी को देख ही नहीं रही। हाँ, मैं देख रहा हूं मेरी मैया को बड़ी भारी चिंता है। तो ना पर चिंता मैया की, मैया पिछले 2 दिन से कह रही है और तूने अभी तक नहीं सुना है। बाबा नंद की भी नहीं सुनी।
अरे हम कह रहे हैं भैया तू छोटो है, बालक है भाई, इतना सब भार उठाने की तेरी क्षमता नहीं है, कुछ खाना पीना कर ले। और देख चिंता की कोई बात थोड़ी, हम सबने तो अपने लाठी डंडे सब लगा रखे हैं। कन्हैया बोले मधुमंगल से तुमने सबने उठा रखा है? बोले हाँ। तो दिखना रही तू का समझ रहा नहीं उठा रखो। दोनों मित्रों में बात हो रही है। कन्हैया बोले अब मैं इनको ऐसे कैसे कहूं, मैं अगर कहूं कि मैं नहीं उठा रखो है तो ये तो ऐसे बड़बंग है, एकदम से हल्ला मचाने, ओ आयो बड़ो उठाए बे बारो, चलो आयो कहीं से। और मैं अगर ये कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने वाले नहीं, तैयार हो जाएंगे लड़ने को, पूछेंगे क्या किया तूने भगवान का साथ, कहा है तो पे भगवान को ऑपरेशन है। कन्हैया बोले मधुमंगल बस मैं थका तो है, कैसी बात कर थको ना है, न बाबा की माने न कौ सखा की माने, तू माने ही ना है भैया, बड़ा जिद्दी है गयो। अरे मधुमंगल, अरे भैया बात ये ना है, बात ये है कि मैंने अगर उंगली को हटायो तो गिरिराज नीचे आ जाएगा। ओ भैया सुन, ये बड़े बड़े लठ लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी ये पूरा ब्रजमंडल सब लगा पड़ा है, तू क्या समझ रहा तैने उठा रहा तो? भगवान बोले यही तो सोच रहा था, वही कह दिया। अरे हम कह रहे हैं हमारी बात मान ले भैया। भगवान बोले मधुमंगल से मधुमंगल तुम्हें मालूम नहीं है, मैंने उंगली नीचे की तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरी उंगली नीचे करते ही नहीं गड़बड़ हो जाएगा। मधुमंगल बोलो चोरे तू अपने मन में बने का है, पहले तो जी बताए बने का है। भगवान बोले मैं तो भगवान हूँ। ओ कह तो इतनी बात सुनिए, ओ चलो आयो, ओ भैया देखो भगवान बन रहे हो मुंह से। और भगवान ने सारा करे, मैंने चुपई तो कहिए भैया, शांति से ही कहिए और हल्ला मचाए, ओ भैया भगवान बन में वारो आ गयो ले। मधुमंगल श्रीदामा तो सुबल सबरे आए, पहले तो जी बताए कि तेने भगवान को सुख करो, कहा करो तेने ब्रज में भगवान को सुख, आयो भगवान बन में वारो। भगवान मुस्करा रहे हैं, इनसे कैसे इनको समझाऊं, कैसे बताऊं। भगवान बोले मैंने तो बहुत कुछ किया ब्रज में, बहुत कुछ किया है। समस्त ब्रजजन सुन रहे हैं, सबके सामने भगवान कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ। तो यहाँ भगवान ने जब कहा कि मैंने धैनुकासुर मारो, केशी मारो, व्योमासुर सकटासुर मारो और पूतना मारी, मधुमंगल बोलो आयो पूतना मारो वारा, तो पता है तेने मारी पूतना? कन्हैया तो मालूम ना है, जब तेने पूतना मारी तो वह मरी मराई में 4 लौटी तो मैंने दही आयो पूतना मार में वारो। भगवान बड़ी जोर से बेहलता से हंसते हैं, धन्य है ब्रजजन, धन्य है ब्रज के ये लोग, और धन्य है मेरे सखा जो मुझे भगवान मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने जैसे उंगली को नीचे किया है, एकदम से चट चट करके सब लाठी डंडे टूटने लगे हैं। कन्हैया कन्हैया रोकियो रोकियो भैया, संभालियो संभालियो। और भगवान ने पुनः उंगली को लगा दिया है। अब तो सब एकदम गर्दन झुकाए हुए हैं। मधुमंगल फिर आए हैं, कन्हैया ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि तेरी या उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई। हमारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े लठ टूट गए और दबे गए होते भैया सबरे। हाँ दोबारा उंगली ना लगावे तो दब के ही मर जाते। पर एक बात समझ में नहीं आई लाल जी कि तेरी या उंगली में इतनी ताकत कहां से आई। भगवान से तुम या आप नहीं बोलते थे ब्रजजन, तेरी या उंगली में ये शक्ति कहां से आई। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है यहाँ पर, बहुत सुंदर जवाब दिया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, कितना दिव्य जवाब है। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिर बर लियो उठा।
श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। कुछ तो मैंने जो माखन दूध और दही का जो मैंने ब्रज में पान किया, और मेरी मैया यशोदा ने मुझे जो दूध पिलाया, उस माँ के दूध की शक्ति है। मेरी मैया यशोदा ने मुझे दूध जो पिलाया ब्रजजनों, मेरी माँ बैठी है, यशोदा मैया बेहल हो रही हैं। कभी कभी खुशी में भी आंसू आ जाते हैं, दुख से नहीं, कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं। एकदम से अश्रु प्रवाह हो रहा है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे चल कर के हमारा नाम रोशन करे। कई माँ बाप की इच्छा होती है हम तो नाम नहीं कर पाए, पर हमारे बेटे के नाम से हम जाने जाएं। ये उनके माता पिता हैं। हर पुत्र को होना चाहिए कि माता पिता के परिचय से नहीं कि ये उनके बेटा हैं। कई लोग तो माता पिता का परिचय, कभी माता पिता अगर जाए, अरे ये तो उनके माता पिता हैं। तो यशोदा मैया को, नंद बाबा को इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है, जिनके लाल संपूर्ण रूप से संपूर्ण ब्रजजन और संसारी लोग इतना सब नाम और इतना सब प्रतिष्ठा सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और स्वयं श्री ठाकुर जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, लाल जी ने, कि मेरी मैया यशोदा का जो मैंने दूध पिया है, उस दूध की ये सामर्थ्य और शक्ति है। और ब्रजजनों, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे टकटकी लगा करके देखो, आप सबकी जो शक्ति थी वो मेरे अंदर आ गई। क्योंकि गिरवर भारो है और थोड़ो थेड़ो देओ सहारो है। तो ब्रजजनों की जो शक्ति थी वो मेरे अंदर आ गई। और राधा रानी की कृपा की कोर जो मैंने उनको ध्यान किया, आपने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो किशोरी जी लाडली जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। बस यही गिरिराज उठाने का भाव है। सुनकर के ब्रजजन बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन मधुमंगल से नहीं रहा गया, सुबल तोष से नहीं रहा गया। और तीनों चारों सखा आए और कन्हैया से बोले, चोरे लाला एक बात बता है भैया, अभी तक तो तू जो है माखन चुरावे हो, दूध दही चुरावे हो, चीर चुरावे हो, और अब तू ताकतों चुरावे लग गए हो। अरे हमें तो आज ही पता पड़ी है कि तू शक्ति चुरावे लग गए हो है। भगवान बड़ा मुस्कुराते हैं। ये ब्रजजन कभी भी भगवान मानने को तैयार नहीं है। और ब्रजजन, ब्रज के जो सखा सखी, माता यशोदा, नंद बाबा, इन्होंने भगवान को भगवान कभी नहीं माना। यशोदा मैया ने बेटा माना, नंद बाबा ने पुत्र माना, सखियों ने अपना सखा माना, और ब्रज ग्वालों ने अपना सखा माना। वैसे नवदा भक्ति में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन साक्ष्य आत्मनिवेदन, सखा और सखी का जो भाव है ये सर्वोच्च है। भगवान को सखियों ने अपना सखा माना, तो सखा मानना सखी दृष्टि में आते हैं। और लाल जी की जो सेवा है, आज भी ब्रज में लाल जी को पुत्रवत स्नेह किया जाता है। जो गोपाल सेवा होती है, ये लाडले की सेवा, ये पुत्र की सेवा है। यानी जो भी माताएं, जो भी गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, ये पुत्रवत स्नेह है, यानी बेटा मान करके सेवा की जाती है, अपना लाल मान करके सेवा की। तो ब्रज की माताओं ने लाल मान करके पूजा, सखाओं ने सखा मान करके, सखियों ने इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन मिला है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। उधर देवराज इंद्र को मालूम भयो है, और देवराज इंद्र ने सूचना दी कि जाओ देख के आओ, ब्रज बह गया होगा। तो ब्रज में तो चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही है, चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही है। देवराज इंद्र ने कहा कि ऐसा दृश्य मैं स्वयं चल करके देखूंगा, किस प्रकार का दृश्य है ये। और जैसे ही देवराज आए हैं, ऐरावत हाथी पर बैठ करके आए हैं,
और ब्रज की सीमा में जैसी हाथी आयो है तो लोठा बाबा ने देखो कोई हाथी बारो आ रहे हो है। लोठा बाबा सबसे पहले मिले और लोठा बाबा ने देख करके गिरिराज तलहटी में कि कोई हाथी बारो आयो है। ओ भैया हाथी बारे कहां से आयो है? अब देवराज से ऐसे बोलने की किसी की हिम्मत, हजूर और महाराज और राजाधिराज और जय जयकार होती है। और ये तो ब्रज है, यहाँ तो कोई आ जा कहो कि जय जयकार है ही ना। यहाँ तो सिवाय कन्हैया के किसी को मानते ही नहीं। कुंभन दास जी और इनसे सब जब एक बार पूछा गया तो कोई भगत आए बाहर से, चर्चा चल रही थी, कुंभन दास जी सुन रहे। तो भगत जी बोले हम तो बड़े देखो हम तो अनन्यता से श्री ठाकुर जी को मानते, अनन्यता से। कुंभन दास जी बोले अच्छा तो तुम तो बोले भगवान के स्वरूप में अनेकों दर्शन होते हैं और अनेकों भगवान हैं, लेकिन हम अनन्यता से मानते हैं श्री ठाकुर जी को। कुंभन दास जी बोले भैया हम हमारी पूछोगे? बोले हाँ। आप भी बताओ आप कैसे मानते हो? बोले हम अनन्यता से मानते हैं। बोले ये अनन्यता कौन सा है? ये फनन तो पहले कभी सुना नहीं, अब पहली बार सुन रहे हैं। बोले फनन ये है कि तुम अनन्यता से मानते हो और हम फनन्यता से मानते हैं। हमारे नजर में तो दूसरा कोई है ही नहीं सिवाय कृष्ण के। कोई है क्या? हमारी नजर में सिवाय कृष्ण के इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण है। तो ब्रजजन तो भगवान को इस भाव में मानते हैं। हम जानते भी नहीं कोई और है या नहीं, हम नहीं जानते किसी और को, मालूम ही नहीं सिवाय कृष्ण। तो ये कुंभन दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। लोठा बाबा ने कही देवराज से, देवराज ने कही मैं देवराज इंद्र हूं और जो यहाँ के कृष्ण जो हैं उनसे मुझे मिलना है, उनका दर्शन करना है। लोठा बाबा बोले ओ हाथी बारे, या हाथी पे तो उतर जा पहले, तो ऐसे दर्शन करेगा हमारे लाला के? ग्वारिया के रूप में लोठा बाबा हैं। वैसे कुछ संतों का भाव है कि लोठा बाबा हनुमान जी का रूप है, गदाधारी भगवान। देवराज ने देखते ही समझ गए पवन सुत आप भी बैठे सेवा में, तब तो और भी भरोसा जग गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके नाके पर हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं। कई बार संतों ने भाव दिया है कि हनुमान जी कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध सिखाते थे ब्रज में, संतों ने भाव दिया है। भक्तमाल में वर्णन आया है कि अखाड़े में रोज हनुमान जी कृष्ण बलराम को मल्ल युद्ध सिखाते थे ब्रज ग्वाला बन करके। ये ब्रज का भाव है। लोठा बाबा से पूछी महाराज कहाँ मिलेंगे? लोठा बाबा बोले ऐसे ना मिलेंगे। चले आए कहाँ कहाँ से जो है खाली हाथ, कुछ लाए नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही चले आते हैं। देवराज इंद्र बोले क्या लाना है, क्या प्रिय है? समझ गए? बोले आपको मालूम है हमारे लाला को क्या प्रिय है? बोले सबसे ज्यादा प्रिय गाय, और कछु ना तो गाय को दूध ही ले आते। देवराज बोला गाय का दूध नहीं, मैं गाय ही मंगवाता हूँ। उसी समय कामधेनु गाय के लिए आदेश कर दिया है, जाइए कामधेनु गाय को बुलाया जाए। और कामधेनु गाय को उपस्थित कर दिया है। और कामधेनु बड़ा दुग्ध देती है, लेकिन ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही कामधेनु के थनों से स्तनों से दुग्ध निकलने लगा है। देवराज इंद्र समझ गए ये विचित्र लीला है। जैसे ही कामधेनु आई हैं और तलहटी में जैसे चलना प्रारंभ किया है, आगे कामधेनु पीछे देवराज इंद्र और लोठा बाबा, और जैसे गैया कामधेनु मैया जो है आगे जा रही हैं तो दुग्ध वृष्टि होने लगी है। उसी समय देवराज इंद्र कहते हैं बिल्कुल उनको विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। कामधेनु का दुग्ध वर्षण से ही समझ में आ गया। और इंद्र को यह भी समझ में आ गया चाहे कुछ भी हो,
दुग्ध की वर्षा हो रही है, दुग्ध वर्षण हो रहा है, तो मेरे ऊपर भी कोई न कोई कृपा होने वाली है, कोई न कोई कृपा होने वाली है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है और देश धर्म का नाता है। गाय तो हमेशा हमारे सुख के लिए है, गौ माता हमेशा हमारा भला चाहती है, हमेशा। गए हैं और दुग्ध वर्षण करने वाली गाय को कन्हैया ने दूर से देख लो, ब्रजवासियों अब तो आनंद आए गए, अब तो दूध देवे वाली गैया आएगी। हाँ, और गैया मैया को देखते ही और नंदलाल जो है एकदम से प्रसन्नचित्त हो रहे हैं और देवराज इंद्र ने साष्टांग चरणों में लेट गए हैं और बड़ा भाव प्रकट किया है। देवराज इंद्र प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु मेरे जैसे अपराधी को कैसे क्षमा किया जाए कि विशोध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजत्मतस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृणानुबन्ध। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, इंद्र ने क्षमा मांगने का प्रयास किया, चरणों में गिर गए हैं और क्षमा मांगी है। और इंद्र कहते हैं श्री विग्रह सत्व गुण से परिपूर्ण है प्रभु आपका, उसमें तमोगुण और रजोगुण का बिल्कुल भी स्पर्श नहीं है। और श्री कृष्ण तो तमोगुण को ध्वस्त करने वाले हैं। माया से आप कैसा भी रूप धारण कर लें, लेकिन आप स्वयं तो कृपा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, आप स्वयं तो कृपा के सागर। मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। अब देवराज को कई अनुभव हो गए ना, एक आध अनुभव हो तो मन में विचार रहता है। अब वर्षा से ब्रज डूबा नहीं, ये भी अनुभव, और कामधेनु का दुग्ध वर्षण, ये भी अनुभव। और जब यहाँ आया हूं तो सब खुश दिखाई दे रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कितनी घनघोर मूसलाधार बारिश हुई, ये भी अनुभव। क्योंकि कृष्ण चरणों का आश्रम मिलने के बाद में जीव को वैचारिक रूप से बड़ी आत्मीयता मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कृष्णाश्रय मिलने के बाद। क्योंकि जीवन की जो वास्तविकता है वो पूर्ण हो जाती है, जीवन की जो इच्छाएं हैं वो लगभग पूर्ण हो जाती है कृष्णाश्रय के बाद। कि पिता गुरस्तम जगदमधीशो दुरत्ये काल उपातु दंड हिताय स्वेच्छातानुभिः समीहसे मानम विधुन्वा जगदीश मानिनाम विधुन्वा जगदीश मानिनाम। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, लेकिन थोड़ी सी स्तुति करने पर ही भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया है। देवराज काय को चिंता कर रहे हो, भले आदमी क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है ऐसी? हे जगत गुरु, केवल आप ही श्री कृष्ण से केवल आप ही हैं, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरा पागलपन देखो, मैं समझ नहीं पाया प्रभु आपको। हे जगदीश्वर, हे जगत गुरु, जगत के नियंता, मैं समझ नहीं पाया। ब्रजवासियों को मैंने बहाने का विनष्ट किया, प्रयास किया। मेरा अपराध क्षम्य योग्य नहीं है, मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है? ऐसे को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रबही पर राम सरस को नाही। आप तो कृपालु हैं, प्राणी के अवगुणों की ओर आप कभी दृष्टि नहीं डालते। यदि परमात्मा जीव के अवगुणों की ओर दृष्टि डालने लग जाए तो हजारों जन्म में भी हम प्रभु से नहीं मिल सकते, हजारों हजारों जन्म तक हमारा मिलन नहीं हो सकता है। लेकिन आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रभु ने कहा देवराज मैंने आपको क्षमा किया। यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित इतना ईर्ष्या करने वाले देवराज को क्षमा किया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। अपराध ब्रह्मा से भी हुआ है, अपराध जो है वो ब्रह्मा से भी हुआ है। इतना सब अपराध करने वाले को क्षमा किया कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, ये सब क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते गृणानुबंध। विशुद्ध सत्वं तम धाम शांतम तपोमयं ध्वजस्तमस्तकम्। कहते हैं भगवान ने क्यों क्षमा किया? बोले सबसे पहले देवराज ने जो कार्य किया वो उत्तम कार्य किया, क्योंकि चाह करके भी भगवान इकट्ठा नहीं कर पाते ब्रजजन को, ब्रजवासियों को। कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि पूरा ब्रजमंडल 7 दिन तक एक साथ रह करके अगर अनुष्ठान कर रहा है तो समझ लो ये कोई साधारण कार्य नहीं है, ये भगवत कृपा है। जैसे आप लोग यहाँ 7 दिन एक जगह हैं, एक राज पूजा जैसा ही अनुष्ठान है, तो ये भगवत कृपा के बगैर संभव नहीं है। और श्री लाडली सरकार की कुछ विशेषता रही है, शायद यही, क्योंकि ये अनुष्ठान चल रहा है। और यहाँ देखिए, अगर हम कहीं भी कथा करते घर पर या शहर में, जिस शहर में रहते हो, सुबह शाम 3 या 4 घंटे कथा सुनते, अपने घरों को जाते हैं, अनन्य कितने प्रकार की समस्याएं होती, कितना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, खाना पीना, बहुत सारे नियम संयम, मतलब वहाँ वो सारी व्यवस्थाएं शायद मानसिक रूप से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ आकर के एक महा अनुष्ठान आप सबने पूर्ण किया है। और गिरिराज पूजा का ये जो उत्सव हुआ, उससे ये शिक्षा हमें जरूर मिलती है कि ये प्रभु कृपा थी और भगवत कृपा, जो कि देवराज इंद्र ने किया तो बुरा, लेकिन भगवान बोले देवराज तुमने तो बहुत बढ़िया किया, कम से कम 7 दिन सब एक साथ रह करके भगवत कृपा का अनुभव किया सबने और दिव्य अनुष्ठान को पूर्ण किया, इसलिए आप क्षम्य हैं, आप क्षम्य हैं, निवेदन किया है बड़े मनोभाव से, और देवराज को क्षमा कर दिया है। देवराज तो एकदम से जो है विहल हो गए हैं। देवराज कहते हैं आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कौन हो सकता है? मेरी उद्दंडता को भी आपने क्षमा कर दिया, मेरे उद्दंड भाव को भी आपने क्षमा कर दिया। मेरी क्या सामर्थ्य थी, लेकिन आप मेरे अपराध को भी अनुष्ठान बता करके मुझे इस दास को क्षमा कर रहे हैं। आप जैसा दयालु, आप जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। ये प्रभु की दयालुता का लक्षण है। भगत हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जहां हमारे भक्त पग रखते हैं ना, वहां मैं अपने हाथ रख देता हूं और हमेशा साथ रहता हूं। कहते हैं ब्रह्मा का परपेक्ष बहुत ऊंचा है, फिर भी ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। वर्णन किया, कहते हैं कि 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई है।
अभी तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग प्रथम चरण है। उम्र कितनी है कलयुग की? 4,32,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है और 12,96,000 वर्ष होता है त्रेता और 17,28,000 वर्ष का होता है सतयुग। इस प्रकार से चतुर्युगी बनती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 जब युग बदलते हैं यह 71 बार जब बदल जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर बताया है। एक मनवंतर पूरा हो जाता है तो एक इंद्र बदलते हैं। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूर्ण होते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च स्थान ब्रह्मा जी का 14 मनवंतर में 14 इंद्र बदल गए। बहुत सूक्ष्म सा स्थान इंद्रदेव का। तो इंद्र को क्षमा किया लेकिन ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया है, क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया, ब्रह्मा ने वो कार्य किया कि भगवान के ग्वालों को और बछड़ों को दूर कर दिया। उन्होंने भी ईर्ष्या की, द्वेष किया। ब्रह्मा ने तो कार्य किया दूर करने का और इंद्र ने ईर्ष्या की। उसके ईर्ष्या करने से सब नजदीक आ गए और सब ने मिलकर के अनुष्ठान किया है। इसलिए भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा किया है। देवराज इंद्र को क्षमा किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे। देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु अब तो मेरी आशा बस यही है, आपके श्री चरण मिल जाए। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। मेरी एक ही आस है कि प्रभु आपका यह जो ब्रज रज है, ये तलहटी है, ये मुझे मिल जाए। क्योंकि मैंने सुना है यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मनुष्य पुण्य के बारे में विचार भी कर ले तो उसे फल मिल जाता है और पाप के बारे में करने पर फल मिलता है। पुण्य के सोचने मात्र से मिल जाता है। ऐसे कलिकाल में प्रभु आपके श्री चरणों का आश्रय अगर जीव लेता है तो उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। और गिरिराज जी की छटा देखी, चारों तरफ मोर, बंदर, ब्रजजन, संतजन, बड़ा सुंदर दृश्य है। और दंडोती परिक्रमा को कियो है, दंडोती परिक्रमा लगाई है। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज छठा तेरी गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज मेरे प्रभु गोवर्धन महाराज। ओ छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा कोई
चकलेश्वर को धान धरो, फिर चकलेश्वर को ध्यान। ओ दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, श्री गोवर्धन महाराज जटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज हो। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। संत जन पड़े रहे चहु और, संत जन पड़े रहे चहुओर। संत जन पड़े रहे चहु और, संत संत जन पड़े रहे चहुओर। पपैया चातक हंस चकोर, पपैया चरह कोकिला सो। शिखर के ऊपर नाचे मोर, शिखर के ऊपर नाचे मोर। करें ये ब्रज की रखवारी है गोवर्धन